निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक बुलिश ट्रेजेक्टरी दिखा दी है। अब क्या ये कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए, क्या साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बुलिश व्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में 3 टाइम फ्रेम पे, वीकली, डेली एंड 15 मिनट के, अलॉन्ग विद बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 17,854 पे। अब वीकली चार्ट पे हूं मैं, क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी ने एक नेगेटिव मोमेंटम बना दिया था जिसका कंटिन्यूस इनसाइड कैंडल्स बनाना था। अब कोई भी इनसाइड कैंडल बनाने के बाद, कंटिन्यूस इनसाइड कैंडल्स बनाने के बाद वापस से वही रेंज के अंदर आ जाता है तो ये बेयर ट्रैप माना जाएगा। मतलब मार्केट ये लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, उसने ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से ऊपर आ गया, तो जो बेयर्स थे, मतलब जो सेलर्स थे, वो ट्रैप हो जाएंगे ये केस में एंड फ्रेश एक अप मूव चालू हो सकता है। अब ये डायरेक्टली कंटिन्यूएशन में जा सकता है या तो थोड़ा कंटिन्यूएशन में जाके यहाँ पे वापस से होल्ड करके देन कंटिन्यूएशन में जा सकता है। दोनों ट्रेजेक्टरीज पॉसिबल है। लाइकवाइज ये बैट ट्रैप, बुल ट्रैप, रादर बैट ट्रैप जो बनाया हुआ है, इसका फेलियर भी हो सकता है। सो डिस्कस करेंगे डेली पे कि किसकी प्रोबेबिलिटी हायर है। अब डेली चार्ट पे कभी जाएंगे हम तो देखेंगे एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर निफ्टी में बना हुआ है। ब्रेकडाउन दे दिया, पुल बैक लिया, बजट डे वॉलेटिलिटी हुई, वापस से हल्का एक नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ में खुल गया मार्केट एंड देन पॉजिटिव की तरफ, मतलब एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है। तो ये ब्रेकआउट देने की कतार पे है, एक अच्छा मूव हमें अपवर्ड साइड पे मिल सकता है। अब कल के लिए 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली कि कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग एंड सेलिंग देखना है। सो आपको याद होगा तो थर्सडे के दिन हमने डिस्कस किए थे कि अग्रेसिव सेलिंग ये लेवल के नीचे ही होगा। ये लेवल पे हम लोग ने इनिशिएट किए सेलिंग, एक अच्छा मूव यहाँ पे कैप्चर कर पाए, कंसोलिडेट किया एंड यहाँ पे अपवर्ड मूव भी एक मिल गया था। अब कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग के लिए कल देखना है? कल के दिन के फ्लैटिश कभी ओपन मिल गया तो फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव ओपन मिल गया तो हमें बाइंग की ओर पे देखना है 17,860 के ऊपर। तो ये लेवल्स के बीच में कहीं पे 17,800 हल्का फुल्का कभी गैप डाउन हो गया, 50 पॉइंट 60 पॉइंट का कभी गैप डाउन हो गया या फ्लैटिश ओपन हो गया एंड 17,860 का लेवल तोड़ देता है, मैं निफ्टी को बाई करूंगा। दो टारगेट्स निकल के आएंगे मेरे यहाँ पे, 17,970 का 17,970 एंड 18,000 का राउंड लेवल। 18,000 के राउंड लेवल के बाद एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिलके एक सेलिंग का मूव आ सकता है। तो यहां तक के हम प्लान करेंगे मूव को। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? देखिए, मैं डायरेक्टली सेलिंग के लिए कल के दिन पे नहीं देखूंगा। मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा ट्रेजेक्टरी दिखाया ऊपर की तरफ पे, तो कभी गैप डाउन भी खुला तो भी हमें एक पुल बैक नजर आ सकता है। सो कभी गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट में एंड 17,720 के यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना दिया तो हम यहाँ पे भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो दो ट्रेजेक्टरी हो सकती है यहाँ पे। अब कभी अग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे कभी गैप डाउन हुआ एंड रिजेक्शन लिया 17,720 के लेवल से, तो यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे। 30 से 35 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा एंड फर्स्ट टारगेट 17,850 के आसपास में होना चाहिए। सेकेंड टारगेट कभी कंटिन्यूएशन में कभी गया मार्केट तो 17,971, ये बहुत बड़ा बुलिश मूव हो जाएगा। बट अब सेलिंग के लिए कब देखना है? गैप डाउन 17,720 के नीचे कहीं पे हुआ, सो करीबन 200 पॉइंट का कभी गैप डाउन हो गया बैंक निफ्टी में, निफ्टी 150 पॉइंट्स का कभी गैप डाउन हो गया तो ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे ये लेवल्स के बीच में 17,720 के नीचे खुल के एक नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया तो हम हाफ क्वांटिटीज के साथ में सेल करेंगे। यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 17,630 एंड 17,580 का लेवल। सो ये केस में उसका भी रीजन बता देता आपको। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था, इसके नीचे कहीं पे खुल गया तो पैनिक आ जाएगा मार्केट में एंड जब भी पैनिक आ जाता है मार्केट में एक नेगेटिव अच्छा मूव हमें मिलने की उम्मीद हो सकती है। तो ये केस में हम बेट लगा रहे हैं कि हम पैनिक कभी आ गया मार्केट में तो ही ये सेलिंग इनिशिएट हो जाएगा एंड ये पैनिक का मोस्ट लाइकली सिचुएशन ये है कि 17,720 के नीचे ओपन हुआ तो ही पैनिक क्रिएट होएगा मार्केट में एंड यहाँ से हम सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग नहीं करना, हाफ क्वांटिटीज के साथ में एक 3 मिनट के कैंडल का वेट करना नेगेटिव, उसके बाद सेलिंग करेंगे।
अब कभी गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है? कभी गैप अप ओपन हुआ ये केस में तो डायरेक्टली मैं कोई पोजीशन लेना पसंद नहीं करूंगा। वेट करेंगे एक पुल बैक का। कहीं पुल बैक लेके ये लेवल्स के कहीं पे बाउंस लेता है निफ्टी, तो हम इनिशिएट करेंगे हमारा बाइंग विद सिमिलर टारगेट्स ऑफ 17,970 एंड 18,000 के लेवल्स। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी के हम वीकली चार्ट पे पहले चले जाते एंड देखते कि कैसी ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है। अगेन आप देखेंगे सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूस इनसाइड कैंडल्स बना रहा था। इनसाइड कैंडल्स बनाने के बाद एक ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे अभी ये लेवल्स के ऊपर आना शुरू हुआ, मतलब 42,000 के आसपास में कहीं पे आना शुरू हो गया, तो ये बेयर ट्रैप कहलाएगा एंड एक फ्रेश अप मूव हो सकता है। डेली चार्ट पे देख लेते हैं। अगेन देखेंगे आपको निफ्टी जैसा एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बन चुका है। ये डबल बॉटम स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कंटिन्यूएशन में मूव हमें ऊपर की तरफ का मिल सकेगा। 15 मिनट की चार्ट पे देख लेते फटफट कि कौन से ट्रेड्स हमें कल के दिन पे प्लान करना है। सो अगेन फ्लैटिश कभी ओपन मिल गया तो सबसे बेस्ट ट्रेड मिल जाएगा हमें यहाँ पे। तो कल के दिन पे कभी फ्लैट ओपन मिल गया या स्लाइटली गैप डाउन मिल गया एंड 41,540 का लेवल तोड़ना शुरू करता है, तो हम बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट में डायरेक्टली 42,000 का राउंड लेवल के आसपास में होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे 41,500 का लेवल्स के आसपास में कहीं पे खुल गया मार्केट एंड 41,540 का लेवल तोड़ता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि स्लाइटली गैप डाउन भी हुआ तो भी चल जाएगा। 101 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो वेट करना 540 का लेवल टूटने के लिए, या कभी फ्लैट खुल गया 41,500 के आसपास में, वेट करना 41,540 का लेवल तोड़ने के लिए। उसके बाद हम बाइंग इनिशिएट करेंगे बैंक निफ्टी में। टारगेट होना चाहिए 42,000 का राउंड लेवल डायरेक्ट टारगेट। अब कभी बड़ा गैप डाउन मिल गया या गैप डाउन मिला, थोड़ा गैप डाउन मिला ये सपोर्ट एरिया के आसपास में, तो क्या करना है? ये लेवल्स के आसपास में कहीं पे गैप डाउन मिला 41,118 का लेवल, 41,118 का लेवल एंड 41,275 का लेवल, ये 150 पॉइंट के रेंज में कहीं पे भी गैप डाउन मिल गया तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ये केस में यहाँ पे गैप डाउन मिल गया, कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना दिया, तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करना पसंद करेंगे, बाई करेंगे बैंक निफ्टी को। टारगेट फर्स्ट ये केस में 41,500 का होगा। 41,500 विद स्ट्रेंथ कभी टूट गया तो 42,000 का हमारा टारगेट निकल के आएगा। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? कल मार्केट 41,118 मतलब ये जो लेवल्स है यहाँ पे, इसके नीचे कहीं पे खुल गया, करीबन 400 पॉइंट का कभी गैप डाउन कभी मिल गया, 400 350 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया, तो ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। 41,118 के नीचे गैप डाउन मिला, 3 मिनट का एक नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया यहाँ पे, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे जो टारगेट्स होंगे हमारे 40,800 के आसपास में फर्स्ट टारगेट, 40,600 के आसपास में हमारा सेकंड टारगेट। अब गैप अप सिचुएशन हुआ तो कभी गैप अप सिचुएशन हुआ, अगेन हम छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक हो गया, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, वापस से हम बाइंग को ही प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी में 42,000 का टारगेट के लिए। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।